नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि क्या आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, सो आज हम इसके ऊपर रीडिंग करेंगे। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता है कार्ड्स के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। एंड जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। एंड ये ऑल साइन रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। एंड इसके अलावा जो भी साइन की एनर्जी ज़्यादा आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको ही बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एंड मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ, मदद करती हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। ठीक है, सो या अगर पीछे से कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आपको लगे तो प्लीज़ वो मेरे फ़ैन की वॉइस है, प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड लेट्स सी क्या आता है आपके कार्ड्स का, क्या आती है आपकी रीडिंग। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, ओके। सो कार्ड्स काफ़ी सारे निकल गए हैं, मैं पहले यही ले लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव ओके एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है। रिवर्स के अंदर वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव रिवर्स 2 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, देखिए अगर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंगली देखिए, पीछे बैकग्राउंड में आपके लिए क्या है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, माय गॉड। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें यहाँ पर अभी भी फ्रूटफुल है, चीज़ें यहाँ पे अभी भी गोइंग है। ये आपके विश कम ट्रू है और आप इनके विश कम ट्रू है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कम ट्रू वाली फीलिंग लेकर है। ठीक है, लेट्स सी 2 कार्ड्स और आए हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स, सी वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं इनका वेट करूं या मूव ऑन करूं, और यहाँ पर आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आपके कार्ड्स तो कुछ और ही चीज़ बोल रहे हैं, आपके कार्ड्स तो कुछ और ही इनके दिल की भावनाओं को बयान कर रहे हैं। आउच। ठीक है, लवर्स का भी कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है। लेट्स सी। एंड एट द बैक हमारे पास है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन है, मून का कार्ड है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए डियर। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स कितने ज़्यादा पॉजिटिव है, देखिए ये देखिए, ये देखिए। देन वी हैव दिस वन, वी हैव दिस वन, वी हैव दिस वन। देखिए कार्ड्स को देखिए, आप खुद ही देखिए, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप इनके विश कम ट्रू है, ये आपके विश कम ट्रू है। ये पर्सन इमोशनली आपसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड है, आपसे इमोशनली अटैचमेंट के साथ है, आपसे अट्रैक्शन भी है इनके अंदर, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इमोशनल लेवल पे ही आपसे दूर नहीं हटना चाहते, इमोशनल लेवल पे ही आपसे दूर नहीं होना चाहते। बहुत हाई अट्रैक्शन पावर है, बहुत हाई इमोशनल सेंटीमेंट आप दोनों के जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं, ये जगल कर रहे हैं, ये 2 लोगों के बीच में सोच रहे हैं, या ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ वाली एनर्जी के अंदर है। बट कार्ड्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। ठीक है, ये पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया बिकॉज ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे फैमिली इशूज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकता है जो एक मेजर प्रॉब्लम प्ले कर रही है। बट यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपसे दूर हटकर भी ये पर्सन अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ये सैड है, ये ग्लूमी है, ये बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में है। इनको यही नहीं समझ आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये हर्टेड फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर जाकर। आपको लग रहा है ये आपसे दूर जाके खुश हो रहे हैं, आपको लग रहा है ये आपको ब्लॉक करके अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। ये सैड फील कर रहे हैं, इनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम्स से घिरे हुए ये इंसान हो सकते हैं। ठीक है, या कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, बहुत हैवी इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, दिस इज़ एन अनकंडीशनल लव। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। ये पर्सन आपके लिए इतने ज़्यादा कंसर्न्ड है, आपको लेकर अप्रोच करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ आगे प्लान करना चाहते हैं, आपको अपनी क्वीन के रूप में देखना चाहते हैं, अपने किंग के रूप में देखना चाहते हैं।
इनकी लाइफ के सोर्स है आप, सोर्स ऑफ एनर्जी आप है, एंथुजियाज्म आप है, ये सोल मेट कनेक्शन, सोल कनेक्शन है, ये बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, ये अलग नहीं हो सकती हैं फीलिंग्स। मेरे कहने से, किसी और के कहने से यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे सोल कनेक्शन है, आप इन्हें भूल भी नहीं पाओगे, कोशिश करोगे तो भी इन्हें नहीं भूल पाओगे ना, ये आपको भूल पाएंगे। ये कनेक्शन ही बहुत अच्छा है। हाँ, इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए शायद इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, शायद आपको ओपन भी नहीं कर रखा है, या आपको जो है जगल कर रहे हैं, ठीक है। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस आ रखे हैं, ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं, या आपको कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और से, आपको कंपेयर करे चले जा रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करे चले जा रहे हैं, डिसीजन एक फिक्स नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है इन्होंने आपके सामने, कोई क्लियरेंस नहीं भेज रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्ड्स फिर भी पॉजिटिव है, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन है, इसकी डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये पर्सन खुश नहीं है आपसे दूर हटके। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, ये पर्सन खुश नहीं है, ये पर्सन अपनी लेवल पे काम कर रहे हैं, अपनी इमोशनल सेल्फ के ऊपर काम करते हैं। जब ये आपसे दूर होते हैं, इमोशनली इतने ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, बट ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी की वजह से। सी वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स, ओके, वी हैव द फूल कार्ड। ये पर्सन की एनर्जी कुछ लोगों के लिए चीज़ रेजोनेट होगी, सबके लिए नहीं होगी, देख लीजिएगा जिनके लिए है। बट यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना बेसिकली बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। देखिए वी हैव 4 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव रिवर्स 2 ऑफ सॉर्ड्स। क्लियरेंस होगी, जो भी क्लाउड है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्लाउड है कि क्या है, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एकदम क्लियरेंस नहीं है इनको। यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि पर्सन कन्फ्यूज्ड है, पर्सन परेशान है। कुछ लोगों के केस में मैंने बोला था, मैं बीच में मैं दूसरे इंटरप्रिटेशंस के ऊपर चली गई कार्ड्स के, बिकॉज एनर्जी बहुत बूस्टअप है यहाँ पर। एक गुस्सा, एक एंगर भरा हुआ है यहाँ पर, या तो आपके मन में या उनके मन में, किसी के मन में है, गुस्सा है, एंगर है। एक बार सामने आ जाओ, एक बार बात करो तो मैं बताता हूँ या बताती हूँ, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। इतना ज़्यादा हाइपर मत होइए, इतना ज़्यादा गुस्सा मत होइए इनके ऊपर, बिकॉज आई कैन फील कि ना ये जो कार्ड्स की एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंगली यू आर वेरी एंग्री, ठीक है। इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, क्लियरेंस नहीं दिया, यहाँ पर क्लियरेंस नहीं है। बट कुछ लोगों के लिए हाँ ये मैसेज था, मैं बता देती हूँ। कोई कार्ड्स की एनर्जीज कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक आई है कि आपके पर्सन जो है ना बेसिकली एक टीनेजर एनर्जी के पर्सन है। टीनेजर एनर्जी के पर्सन हम लोग कैसे कह सकते हो, एक तरीके से वो इंसान जो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेता है, ठीक है। जो जैसे एक टीनेजर होता है ना, तो लाइक लव का सिनेरियोज़ उनका जैसे एक प्री मैच्योर सिनेरियोज़ होता है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा मैच्योर रिलेशनशिप जो नहीं होती है, अगर मैं ये बोलूँ एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल बातें नहीं करना, ठीक है। एक बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक, जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती है उसके पीछे पीछे भागना चालू कर देना, उसके पीछे पीछे जाना, ठीक है। एंड चीज़ों को एनालाइज नहीं करना, ठीक है, बस जो चीज़ सही लग रही है वो चीज़ कर देना, ये वो एनर्जी, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के हो सकते हैं कि आपके पर्सन की ये एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी की ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं, ठीक है। तो आप में से जिन जिन की भी है ये उनके लिए देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आया है। अमेजिंग है यार, अमेजिंग। दिस इज़ एन अमेजिंग रीडिंग, दिस इज़ अ पावर बूस्टर रीडिंग, दिस इज़ अ पावर बूस्टर रीडिंग। मतलब इतनी हाई वाइब्रेशन, इतनी हाई एनर्जी, मैं क्या बोलूँ इसके अंदर। फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है, कैरियर इश्यूज़ हो सकता है। जो मेन इश्यूज़ है यहाँ पे, आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्स ही हो सकता है, डिवोर्स केस चालू हो रखा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। लॉ से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, सॉरी, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हर्टेड हो सकता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी या इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये भी चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए जो भी यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन, जो भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है वो क्लियरेंस होने का टाइम आ गया है। ये एक्चुअली 2 माइंडसेट को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये एक्चुअल में क्लियर नहीं थे चीज़ों को लेकर, एंड ऊपर से शायद इनकी लाइफ में कुछ फैमिली प्रेशर हो सकता है, या ये ऑलरेडी मैरिड है तो वो प्रेशर है, ठीक है। या आई डोंट नो, बट मे बी यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो, ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं।
बट यहाँ पर ये सारे प्रेशर्स की वजह से जो है ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, थर्ड पर्सन की तरफ इनको आगे बढ़ना पड़ा, उनकी तरफ आगे पहुँचना पड़ा। बट ये इमोशनली अभी तक भी खुश नहीं है, इमोशनली खुद को हील कर रहे होते हैं जब भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो हालांकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिसीजन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिया था मूव ऑन करने का, ठीक है, बिकॉज मोस्टली ऑफ यू इनका अपना पर्सनल डिसीजन था, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ ली थी, कॉन्फिडेंटली गए थे आपसे, ठीक है, बिकॉज इन्हें लग रहा था कि कुछ है नहीं है ज़्यादा और इमोशनल लेवल पे मैं कवर कर लूँगा, ये कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बैठेगी, कोई पैनिक नहीं होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर चीज़ें गोल गोल है, बिकॉज ये है सोल कनेक्शन, इसको छोड़ के जाना आसान थोड़ी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियरेंस अब मिल नहीं पा रहा है, तो अब ये क्लियरेंस लेंगे, ठीक है, चीज़ों को लेकर क्लियर होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी में नहीं भागेंगे एंड ट्रुथ्स इनके सामने आएंगे, ठीक है, ट्रुथ्स इनके सामने आएंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। और देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आपके लिए आया है, कहीं ना कहीं आपका इनके साथ मैरिज होने का सिनेरियो बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे कई सारे कास्ट जो है वो मैरिज से ओरिएंटेड आए हैं, मैरिज होने का सिनेरियो बहुत अच्छा है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी आई सेड क्वीन ऑफ कप्स, आई डोंट नो व्हाई आई सेड, बट एक क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज मैच है, सोल कनेक्शन है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, बिकॉज ये इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, इमोशनली खुश नहीं है, जो भी एक जिस भी सर्कमस्टांसेस की वजह से गए थे, चाहे वो फैमिली प्रेशर था, चाहे वो पीयर प्रेशर था, चाहे वो कैरियर फाइनेंस का प्रेशर था, चाहे वो फाइनेंस का या कैरियर का या फैमिली का, जो भी XYZ जिस भी प्रेशर की वजह से गए थे, क्योंकि यहाँ पर आप एक लवर्स कनेक्शन के अंदर है, ठीक है, आप एक लव कनेक्शन के अंदर है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन है और आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। नो मैटर 2 महीने हुए हैं इस रिलेशनशिप को, नो मैटर 2 साल हुए हैं, नो मैटर 20 साल हुए हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक लव कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, लविंग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। बट यहाँ पर आप दोनों जो है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप अब बहुत ज़्यादा जो है इनकी तरफ नहीं देखना चाहते, आप अब सोच रहे हैं कि नहीं अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, अब कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स लीव इट, छोड़ देते हैं इन सारी बातों को और आगे की तरफ देखते हैं, अपनी ज़िंदगी आगे की तरफ जीते हैं, ठीक है। दैट्स प्योरली योर चॉइस, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं दैट्स परफेक्टली योर चॉइस, आई हैव नो मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उस हिसाब से डिसीजंस ले, बट कार्ड्स के अकॉर्डिंग दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, वेरी वेरी पॉजिटिव, अल्ट्रा पॉजिटिव रीडिंग, ठीक है, ये मैं कुछ भी नहीं कह सकती, इसके अंदर बहुत पॉजिटिव है एंड मैं क्या बोलूँ, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, ये पर्सन भागे भागे आएंगे आपके पास, ठीक है, ये पर्सन भागे भागे आएंगे आपके पास, एक बार इनका माइंड क्लियर हो जाए चीज़ों को लेकर। बट यहाँ पर वही चीज़ नहीं है ना, माइंड क्लियर नहीं है इनका, ठीक है, ये एक्चुअल में क्लियरेंस नहीं है, या तो ये हो सकता है कि किसी कोई और डिसीजन लेता हो इनकी लाइफ में, इनके लिए ये भी चीज़ें हो सकती हैं, इनको आदत ही नहीं है अपने लिए डिसीजन लेना, इनडिसिसिव पर्सन है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो इनके हो सकते हैं, दे कैन बी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, आप लोगों का ज़ोडिएक साइन इतना ज़्यादा आता है रीडिंग में, ठीक है, एंड नेक्स्ट इट कैन बी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं इस टाइम में, उनमें से कुछ लोगों का कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी हो सकता है, ठीक है। सो वैसे ही ऑल साइन रीडिंग है, बट जिसका साइन जिसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लगी उसकी मैंने बता दी। सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है कंपैरेटिवली बाकियों के, एंड मुझे एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, एंड मुझे या इसके अलावा मुझे अभी किसी की नहीं लगी है, ठीक है, इतना ही है। स्कॉर्पियोज़ नहीं, स्कॉर्पियोज़ नहीं है, स्कॉर्पियोज़ की बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बट मे बी स्कॉर्पियो हो, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कंपैरेटिवली। बट हाँ, जो मैंने ज़ोडिएक साइन बोले उनकी एनर्जीज़ है काफ़ी, ठीक है। ओके, लेट्स सी। बट मैं आपको ये बता दूँ कि ऑल साइन रीडिंग है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा साइन स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, बिकॉज हमें भी नहीं पता होता कि हमारे प्लेसमेंट्स में कई बार कौन सा ज़ोडिएक साइन है, राइट। हमें मतलब नॉर्मल इंसानों को, एस्ट्रोलॉजर्स को अपना पता होगा, ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको पता होगा।
Okay, so we have here the Keeper of the Earth. Wow, this is a very positive card. I love this card. Okay, you are not alone. Ancient ancestor stands beside you. Wow, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं. आप जैसे जैसे राइज कर रहे हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस रास्ते में, मैंने कहा ना, एक सोल कनेक्शन है. एंड यू आर नॉट अलोन. एक सोल कनेक्शन में आप कैसे अकेले रह सकते हैं? आपके एंसेस्टर्स या आपके एंजल्स जिनमें भी आप विश्वास करते हो, ठीक है, इवन अगर आप किसी परमात्मा में विश्वास करते हो, ठीक है, किसी भी नाम में विश्वास करते हो, ठीक है, किसी भी गुरु में विश्वास करते हो, जिनमें भी विश्वास करते हो, वो एनर्जी, वो शक्ति आपके साथ खड़ी है, ठीक है. यू आर नॉट अलोन, ठीक है, यू आर नॉट अलोन. और ये आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप अलोन नहीं है. दिस इज़ यूनिवर्सल कार्ड्स. ये यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप अलोन नहीं है. आपके साथ अर्थ है, आपके साथ मदर अर्थ है, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ आपके गार्जियन एंजल्स हैं, आपके साथ आपकी ऑलमाइटी है. And the second card is trust the niggle. You have to trust yourself. Trust yourself. What is niggling feeling trying to tell you? आपकी फीलिंग्स आपसे क्या कहना चाहती है? जो छोटी छोटी फीलिंग्स होती है ना, जो हम लोग दबा देते हैं, कई बार हम उसकी चीज़ सुनते नहीं हैं, हमें लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, या फिर अगर हमें लगता है कि ये प्रैक्टिकल माइंड के हिसाब से ये फीलिंग ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो छोटी छोटी फीलिंग्स क्या हैं जिसे आप माइंड नहीं कर रहे, जिसे आप सुन नहीं रहे हैं? तो अपने मन की आवाज़ सुने, अपने अंतर मन की आवाज़ सुने. आपका मन क्या कह रहा है, आपका विश्वास क्या कह रहा है, ठीक है. मैंने बोला ना, कुछ लोगों का यहाँ पर ये है कि उन्होंने माइंडसेट बना दिया है कि नहीं भैया, मुझे तो मूव ऑन होना है, नो मैटर ये रीडिंग क्या आंसर दे, मुझे मूव ऑन होना है, आई नो दी आंसर. तो जब आपको आंसर पता है तो फिर आप क्यों रीडिंग देख रहे हैं? ये भी बात होती है, राइट. Trust yourself. If you are willing to do it, then it's in your hand, ठीक है. अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो भी वो आपका फैसला है, अगर नहीं करा है तो काश तो यहाँ पे पॉजिटिव मुझे दिख ही रहे हैं, ठीक है. डांस विद लाइफ. वाह, थोड़ा सा ईजी गोइंग एनर्जी के अंदर आइए, ठीक है. डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी. आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. सी, आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो चेंज हो रही है इस टाइम पे, ट्रांसफॉर्म हो रही है. आपको एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ लेकर जाया जा रहा है यूनिवर्स के लिए. और इसी रास्ते के अंदर आपको कई सारी ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो रही है, कई सारे ऐसे थॉट्स डेवलप हो रहे हैं जिससे आप इग्नोर करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है. ये आपके वर्क प्लेस से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके फेलियर से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके कैरियर से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं. तो ये एक सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग जो मुझे आ रही है, ठीक है. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो. एनर्जीज चेंज हो रही हैं, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, ठीक है. पहले तो थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, ठीक है. एंड देन यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके साथ आपके शक्ति है जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है. वो एनर्जी आपके साथ है, वो एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है. अब आपको चीज़ें लाइटली लेना स्टार्ट करना होगा, अब आपको आगे मूव करना स्टार्ट होगा. एंड दिस इज़ द रेजिंग एनर्जी, ठीक है, जो आपकी कहती है बर्थिंग अ न्यू एज. वाओ, इट्स अ रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी. वाओ, मैं कितने पावरफुल लोगों की रीडिंग कर रही हूँ. आई एम सो अमेज्ड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन माई चैनल. बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग. वाओ, एक नई दुनिया, एक नया इंसान, एक नई बर्थ, एक नई सोच. वाओ, दैट्स अमेजिंग. मतलब मैं कितनी बार वाओ बोलूँ. दैट्स अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग एंड दैट्स अमेजिंग. ओके, सो कहीं ना कहीं चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही है. एट द बैक ऑफ योर माइंड चीज़ें चेंज हो रही है, आपके मन के अंदर चीज़ें चेंज हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है. और धीरे धीरे यू आर गोइंग टू ग्रो. आप ग्रो हो रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे, आप मेच्योर भी हो रहे हैं, ठीक है. आप ये चीज़ खुद भी नोटिस करेंगे. नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, नो मैटर आप दुनिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. मैच्योरिटी हर एक इंसान में हर एक एज के अंदर आ सकती है, ठीक है. सो या कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से आप आगे निकल रहे हैं. यूनिवर्स आपके बैक पे है, या फिर आप जिनको भी मानते हैं वो पर्सन, वो शक्ति आपके साथ है. एंड इट्स टाइम फॉर यू टू टेक थिंग्स वेरी लाइटली. एंड जो चीज़ आपको पुल कर रही है नीचे, नेगेटिव थॉट्स आपको पुल कर रहे हैं नीचे, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ने स्टार्ट करें और एक नई एनर्जीज़ में, एक नए इंसान के रूप में आपका बर्थ हो रहा है. वाह, दैट्स अमेजिंग. ओके, सो या ये थी पूरी रीडिंग आपके लिए. आई नो थोड़ी सी हैवी है ये रीडिंग एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक है. दैट्स अमेजिंग. मुझे बहुत मज़ा आई पूरी रीडिंग
क्रिएट करने में आपके लिए, बिकॉज दिस इज़ अ अल्ट्रा एनर्जेटिक रीडिंग। वाह, ओके। सो अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप मेरे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, प्राइवेट सेशंस लेना चाहते हैं, प्राइवेट सेशंस पेड सेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हो, अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, करवा सकते हो। तो उसके लिए आप नीचे मुझे कॉन्टैक्ट, नीचे आप डिटेल्स देख सकते हो, जिसमें पेमेंट ऑप्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या चार्जेस है, क्या पेमेंट ऑप्शंस है, कैसे पेमेंट होनी है, कितने टाइम में रीडिंग हो जाती है, फला सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म में, फर्स्ट है ईमेल, सेकंड है व्हाट्सएप। मेरा ईमेल एड्रेस है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप लिंक, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही दिए हुए एड्रेसेस पे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।